संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। जब आप 40 पार कर जाते हैं तो घर में फिर खुशबू नहीं आती है, फिर तो धीरे धीरे दवाई, बाम, विक्स, ये सब की खुशबू आती है। और सच पूछो आखिरी टाइम में तो आप जानते हो क्या क्या चीज़ की बदबू आती है। मुंह से लार बहती है, खाया नहीं जाता, हाथों से पसता नहीं, आँखों से दिखता नहीं, अब कोई बोलता नहीं और कोई बात करना पसंद नहीं करता। सब दुत्कारते हैं, छुचकारते हैं, फटकारते हैं, बोलने पर बंदी से लगाते हैं। और तुम हो कि यहीं पर जहाँ गद्दी थी तुम्हारी, जहाँ तुम्हारी हुकूमत चलती थी, वहीं तुम दूसरों के हुकूमत में रहने लगते हो, फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आता है। कहते हैं आदिनाथ ने एक मौत देखी, ऋषभ देव ने एक मौत देखी राज्यावस्था में और सब कुछ छूट गया। तुम दूरदर्शन पर कितनी मौतें देखते हो, समाचार आदि में कितनी मौतें देखते हो। यहाँ 500 मर गए, यहाँ 5000 मर गए, यहाँ 50 मर गए और तुम्हारा चाय का प्याला तक नहीं छूटता है। उन्होंने किसी को पता नहीं चला था, सिर्फ उन्हें अवधि ज्ञान था ऋषभ देव को, इसलिए उन्हें पता चल गया था। और उसके बाद आप हो तो मंदिर में भी ऐसे माला फेरते हो जैसे बस पूछो मत, आप आज ही सिद्ध सिला चले जाओगे। और कोई नहीं देख रहा हो तो फिर इशारे भी कर लोगे, बुला भी लोगे, पास में बैठा भी लोगे, धीरे से बात भी कर लोगे, सब कर लोगे। ये तुम्हारा धर्म है। लोगों से कहो मंदिर आया करो, बोले टाइम ही नहीं मिलता है। एक व्यक्ति से बार बार लोगों ने कहा तुम संत के पास जाया करो। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। सोचो जब भी कोई मरता है, हमने स्वर्ग के लिए इतना अच्छा चाहा है, जब भी कोई मरता है बोले स्वर्गवासी हो गया, आज उनका देवलोक गमन हो गया। मैंने कि देवलोक, अरे नरक जैसे आदमी था, नारकी था, दिन रात कलेश करता था, व्यापार में, झगड़ा में, 2-2 पैसे 2-2 रुपये के लिए लड़ मरता था। वो स्वर्ग जाएगा? वो सिर्फ नरक के अलावा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि नरकों पर भी बोर्ड लगा है स्वर्गों का, और तुम स्वर्ग सोचते हो। जब भी कोई आदमी मरता है तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य। हमने कही तू कितना बेईमान है, 2 घंटे पहले इसे सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है तो ये अपनी गति तो सुधार लेता। लेकिन कहते हैं कि लोग इतने बेईमान होते हैं, जब तक पिताजी जीते हैं तब तक कहते हैं पिताजी आप चिंता नहीं करो, आपको मरने नहीं देंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। लेकिन कहते हैं मौत आंधी की तरह आती है, मौत आंधी की तरह आती है, मेरी ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है। और मुझे तो आदत है घर बदलने की। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत तीर्थंकरों के घर आती है
तो निर्वाण बना देती है। मौत त्यागी की आती है तो समाधि स्थल बना देती है, पूजनीय स्थल बना देती है। जहाँ पर उनके मौत के बाद भी कदम पड़ जाए वहाँ तीर्थ बन जाते हैं। और जिंदा आदमी जहाँ जाए वहीं लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी करेगा, और नहीं कर पाएगा तो गंदगी करेगा, क्योंकि बंदगी नहीं तो जिंदगी गंदगी हो जाएगी। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझो। आचार्यों ने तो ये भी कहा है, आदमी का जिस्म क्या है। हमारे आचार्य तो कहते ही हैं कि शरीर नाशवान है, गंदे पदार्थों से बनता है, गंदे पदार्थ से स्थिर रहता है और गंदे ही पदार्थ उत्पादन करता है। लेकिन फिर भी आचार्य कहते हैं धर्म का साधन है। इस द्रव्य देह से ही आपको मोक्ष मिलेगा। धर्म होगा, पुण्य होगा, सब कुछ होगा, प्रेम व्यवहार होगा। इसलिए तुम चाहते हो कि यदि तुम्हें स्वर्ग मिले तो जिंदगी में जितनी जितनी उम्र बढ़ती है तुम्हारा धर्म, ध्यान, अध्यात्म, प्रेम, वात्सल्य, करुणा बढ़ना चाहिए। ये आदमी मरते मरते भी कह जाता उससे उधारी है, उससे पैसे ले लियो, उसका केस चल रहा है, केस चलने दियो, जीतना है तो जरी ये सब दे जाते हो तुम अपने बच्चों को विरासत में। नरक दे जा रहे हो, तुम भी नरक जा रहे हो, अपने बच्चों को भी नरक के लिए तैयार करके जा रहे हो। सोचो, हम कहते भी हैं कि देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, तुम बच्चों को याद कर रहे हो। अरे बच्चे कब तक याद आएंगे, बच्चे कब तक साथ निभाएंगे। जिन्हें तुमने कंधे पर लगाया था वो तुम्हें कंधा लगाएंगे, जिनके लिए तुमने जीवन को चिता बनाया था वो तुम्हारी चिता में आग लगाएंगे, जिनके लिए तुम जले थे वो तुम्हें आखिरी दिन भी जलाएंगे, जिनके लिए, जिनकी चिंताओं में जले थे, जिनके लिए लोगों से ईर्षाओं में जले थे, जिनके लिए वासनाओं में जले थे, कामनाओं में जले थे, जिनकी, वो तुम्हें आखिरी दिन लकड़ी में जलाकर खाक कर देंगे तुम्हारी साख को। और सच पूछो तो पिंडदान और कर देंगे कि पिंड छूटे, इससे मर के नहीं आ जाए। आप देखो कोई व्यक्ति यदि कहे कि पिताजी आप बहुत अच्छे हो, आपको जाने नहीं दूं, और वो कहे बेटा मैं मर के यहीं आ जाऊंगा, घर में ही रहूंगा, तो बताओ क्या हालत होगी। बूढ़े आदमी से तो कोई बोलना भी पसंद नहीं करता है। एक बुढ़ा था, मर रहा था, बुढ़ा है तो मरेगा ही, बुढ़ा अब जन्म थोड़ी लेगा, उस टाइम तो वो मरेगा ही, फिर दूसरी जन्म में ना जाने कहाँ जन्म लेगा, कीड़ा पतंगा क्या होगा, एक इंद्री में जाएगा कि देव जाएगा कि नरक जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। जब वो बुढ़ा मरने वाला था तो कुछ बोल रहा था, क्योंकि आखिरी में बोली भी समझ में नहीं आती, जुबान भी कहती है अरे तुमने जिंदगी भर तेरी मेरी की, अब क्या काम आऊँ तुम्हारे। तो वो भी कुछ बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था। बेटों ने कहा कि पिताजी कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे थे बाबा आप भी बताओ, आपको कोई बाबा कहे आखिरी टाइम में तो आप क्या सोचोगे कि बाबूजी कह रहे बेदी बनवा दो, या सोचोगे कोई बक्सा छोड़ गए होंगे। तो वो भी बेचारा बोल रहा था बाबा। लड़कों ने कहा बाबूजी कोई बक्सा छोड़ गया, जीवन भर धन कमा कमा के कहीं कहीं रखते थे, ये कोई एक बक्सा होगा कहीं पर, एक दो बक्से तो मिल जाएंगे तो अपना तो माला माल हो जाएंगे। बाबूजी हालांकि बहुत माल छोड़ गए थे, लेकिन बच्चों को तो आशा लगी रहती, जितना ऐंठ लो बुढ़े से, जितना ले लो तब अच्छा है। तो उन लोगों ने भी कहा कि इन्हें डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर के पास ले गए, बोले मैं हमारे बाबूजी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा बोल लेंगे लेकिन 2 लाख रुपए लगेंगे। दोनों लड़कों ने कहा अरे 1-2 बक्से में सोना मिल जाएगा, ख़त्म काम, अपन दे देते हैं। दोनों लड़कों ने 1-1 लाख रुपया दिया। डॉक्टर ने कोई ख़ास इलाज भी नहीं किया, एक जरा सी ताकत का इंजेक्शन लगाया, बाबूजी के अंदर थोड़ी शक्ति सी आई और बाबूजी बोले बकरी झाड़ू खा रही है। आप समझ गए, वो कुछ बक्सा मक्सा नहीं बता रहा था, और जीवन भर आसक्ति में लगा रहा, इसलिए लास्ट में कह रहा था बकरी झाड़ू खा रही है, और इतना कह के मर गया बुढ़ा। अब लड़कों को कितना दुख हुआ होगा कि इससे अच्छा तो इसे मरने देते पहले। आप ध्यान रखना, आपका भी यही हाल होगा। आप ये मत सोचो तुम्हारे बेटे काम में आएंगे, तुम्हारा बाप मर गया होगा, उसको भी देखना, यदि कभी भूत बन के दिखे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और दौलत राम जी कहते हैं कि अभी जवानी में नहीं चेते
तो बुढ़ापे में तुम्हारा यही हाल होगा कि तुम दर बदर हो जाओगे, दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाओगे। इसलिए कोई तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हारी कामना करे कि तुम बूढ़े होके मर जाओ। कभी विचार करना, जिन बच्चों की तुमने लंबी उम्र की कामनाएं मंदिर में जाकर की थी, वही बच्चे तुम 1-2 साल पड़े रहो खटिया पर, तो उन्हीं मंदिरों में उन्हीं भगवान से कहेंगे भगवान इनकी मिट्टी समेट ले, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तुम्हारी मिट्टी समेटने आएगा? जवानी में मर जाए तो बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। मैंने कि भगवान को यही काम रह गया क्या? और बुढ़ापे में नहीं मरे, बोले भगवान सुनता ही नहीं। मैंने कि उसने जीवन भर सुना क्या भगवान की? जो भगवान सुनेगा। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। तो आप सब भगवान की माने और भगवान के चरणों में अपने बुढ़ापे को इतना सुंदर करो कि आदर्श जीवन हो जाए, संन्यासमय जीवन हो जाए। तुम्हारा बुढ़ापा एक पूजनीय आराधना के योग हो जाए तो वास्तव में तुम्हारा जीवन पाना सार्थक होगा। और देव लोग जाना चाहते हो, स्वर्ग लोग जाना चाहते हो। लोग कहते हैं हमने पिताजी की पुण्य स्मृति में ये काम किया। मैंने कि बेचारे की स्मृति में तो कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। अब पुण्य स्मृति कहाँ से आ जाएगी उसकी? वो तो अपने जीवन भर हाय हाय करता रहा, खोटी स्मृतियों में जीता रहा, धन धन करता रहा और एक दिन हो गया निधन। इसलिए तुम धन धन नहीं करना, धन्य से धन्यता की तरफ जाना। और धन्यता मिलती है आध्यात्मिकता से। आप सबके जीवन में बहुत सुंदर जीवन हो आपका और आपके जीवन में खुशियों के उपवन खिलें। इसलिए मिलकर रहो, बांट कर खाओ, अपनों को भी दो और दूसरों को भी दो। क्योंकि खुद का पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, लेकिन जो दूसरों की परवाह करते हैं वो एक दिन वात्सल्य गुण के कारण जिनवर बन जाते हैं। आप सब अच्छे इंसान बने, उसके बाद भगवान बने। हमारा यही शुभाशीष सभी को। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।